हेलो दोस्तों। यार मेंस के लिए ना काफी कम टाइम रह गया है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी। अब जो हमारे पास यार टाइम बचा है ना, उसमें हमें अपने वीक पोर्शंस पे वर्क करना है और स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को रिवाइज करना है। साथ ही साथ आप एक ऐसी स्ट्रेटजी भी बना लीजिए जो कि आपको अपने मेन एग्जाम में फॉलो करनी है। अच्छा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना एक गोल्डन रूल होता है कि व्हाट मैटर्स इज द फाइनल आंसर। तो फिर चाहे आपने वो आंसर तुक्के में ही क्यों ना मारा हो, क्योंकि कोई भी आके ये चेक नहीं करने वाला कि भाई इस बंदे ने तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ये ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता है। नहीं, सबको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। व्हाट मैटर्स अगर आपने करेक्ट आंसर सही टिक किया है तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग योर ट्रेडिशनल मेथड। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए। तो फर्स्ट इज ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स जैसे बहुत सारे टॉपिक्स में काम आ सकता है। आपको बेसिक फंक्शंस के ग्राफ्स पता होने चाहिए एंड अगर क्वेश्चंस में दिए हुए एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है तो हम दो ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। वन इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 जो कि पर्पल कलर में है, एंड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू 0 जो कि रेड कलर में है। इससे हमें दिख रहा है कि ग्राफ दो जगह कट रहा है, यानी आंसर हो गया 2। सेकेंड मेथड इज फिगर्स एंड डायग्राम्स। तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक्स में काम आएगा एंड काफ़ी टाइम सेव करेगा। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हम फिगर ड्रॉ करके क्लियरली पता लगा सकते हैं कि इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस मिलके ट्राइंगल की मीडियन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि इन सर्कल एंड सर्कम रेडियस का रेशियो होगा 1:2 जो कि सिर्फ ऑप्शन बी में है। अब अगर आप डायग्राम ड्रॉ किए बिना फॉर्मूले से करते तो सोचिए आपको कितना टाइम लगता। दूसरा, आपको ट्राइंगल के इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एक्स रेडियस सबके फॉर्मूला पता होने चाहिए। अगला मेथड है हिट एंड ट्रायल। तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टर्म्स है उसमें कुछ वैल्यूज जैसे कि 0, 1, 2 डाल के चेक करना होता है। जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि हमने इसमें n=1 पुट करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमें मिल गए एक्सप्रेशंस x = sec θ माइनस cos θ एंड y = sec θ माइनस cos θ, जिससे dy/dx आ गया 1 और गिवन एक्सप्रेशन हो गया y² + 4। अब जब सारे ऑप्शन से हमने चेक किया तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। बट हिट एंड ट्रायल मेथड आप तभी अप्लाई कीजिए जब आपको लग रहा है कि ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है किसी भी दिए हुए क्वेश्चन के लिए। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में आप n=0, 1 डाल के ऑप्शन से चेक करेंगे, बट इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा। इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो n×n+1/2 के फॉर्म में है। तो सिंपली हमने इस एक्सप्रेशन मतलब उस सीरीज को लिख लिया 2×(1/n−1/n+1) और ऐसे क्वेश्चंस तो आप देखते ही हैं जिसमें बीच के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2×1 - 1/n+2। ये तरीका मैं आपको समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना ये तो आप मन ही मन कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल की जगह आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा। अगला है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डोमेन पूछा है। अब ऑप्शंस में हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले हमने x = 2 डाल के देखा, बट इससे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शंस A एंड D गेट्स एलिमिनेटेड क्योंकि इनमें 2 क्लोज ब्रैकेट में है। अब 0 डाल के देखा तो डिनोमिनेटर हो गया sin−2 विच इज नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन B भी एलिमिनेट हो गया।
तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो देखिए कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमें आंसर मिल गया और सब लिख के करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप आंखों आंखों में ही निपटा सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रामबाण हथियार है हमारा AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इससे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो सेकंड है डिफरेंशिएशन मेथड। तो इसमें आप डिफरेंशिएट कीजिए और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, बट ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आखिरी में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो लगा दीजिए। ये 100% सही तो नहीं है बट कई सारी जगह एप्लीकेबल होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ 10A + 10B पूछा है, तो हमें क्या करना है कि जो अननोन वेरिएबल्स है जैसे कि यहाँ पे A एंड B दिए हैं उन दोनों को इक्वल कर देना है, यानी A = B। तो जैसा इससे दिया हुआ है कि A + B = π/6, तो हमारा A = B = π/12 आ गया और आंसर हो जाएगा 210 π/12। तो 10 π/12 की आप वैल्यू निकालिए और ऑप्शन मैच कर दीजिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि ट्राइंगल में A + B + C = π होता है। तो अगर हम इसमें अपना वही मेथड लगा दे A = B = C, तो वो तीनों इक्वल हो जाएंगे π/3 के। देन sin A + sin B + sin C की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3√3/2 एंड cos A + cos B + cos C की आ गई 3/2। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज याद रखना। यहाँ पे जो जितनी सीरीज आपको दिख रही है ना उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी काम आएगी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी टाइम लगता, जबकि देखिए मैंने सीरीज एक्सपेंशन लगाया और ये क्वेश्चन 2-3 स्टेप्स में ही हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक्स एग्जाम में काम आएगी। बस यार अपने दिमाग को इस हिसाब से सेट कीजिए कि क्वेश्चन देख के आपको उसका शॉर्टेस्ट अप्रोच दिखे। इसके लिए आप हमारी SSS सीरीज जो कि स्पीड शॉर्ट सीरीज है उस प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसमें हमने ये बताया है कि कोई भी क्वेश्चन को देख के उसके शॉर्टेस्ट अप्रोच को कैसे सोचे। चलिए तो बाकी 10Q की विशेष हमेशा आपके साथ है। एग्जाम को अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए।